मोदी चुप हैं, विदेश मंत्री चुप हैं, लेकिन विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने दिल्ली स्थित ईरानी दूतावास जाकर कंडोलेंस बुक पर भारत की तरफ से दस्तखत किया और अपनी संवेदना प्रकट करने की औपचारिकता पूरी कर ली। ईरानी दूतावास गए विदेश सचिव की कुछ तस्वीरें और एएनआई के हवाले से करीब 2 मिनट का वीडियो जारी हुआ है। भारत सरकार की तरफ से शोक जताने का रस्म पूरा कर लिया गया है, लेकिन क्या इतना काफी है? आखिर प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री की ऐसी क्या मजबूरी है कि मुंह तक नहीं खोल पा रहे हैं? 56 इंच के सीने और लाल आंख वाले पीएम मोदी ईरान पर हमले के बाद अमेरिका और इजराइल के रवैये पर कुछ बोल क्यों नहीं पा रहे हैं? यह बहुत बड़ा सवाल है। यूएन चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कायदे कानून का हवाला देकर स्पेन जैसे छोटे देश की तरह भी अमेरिकी दादागिरी पर कोई सवाल नहीं उठा पा रहे हैं। अमेरिका और इजराइल दुनिया को महायुद्ध की तरफ धकेल रहा है, अपनी सनक से विश्व को बड़े खतरे की तरफ ठेल रहा है, किसी देश की संप्रभुता को बमबारी करके जमुदोज कर रहा है, किसी देश के सुप्रीम लीडर का, उनके बाकी लीडर्स का टारगेटेड ढंग से कत्ल कर रहा है, किलिंग कर रहा है। लेकिन पीएम मोदी फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देशों की तरह भी नहीं बोल पा रहे हैं कि किसी देश की संप्रभुता पर हमला ठीक नहीं है। प्रधानमंत्री ने अब तक 2 शब्द इसके बारे में नहीं कहा है, विदेश मंत्री ने 2 शब्द नहीं कहा है, वो भी तब जब अब अति हो गई। भारत की मेजबानी में मिलन नेवल एक्सरसाइज में शामिल होने ईरानी युद्धपोत जो आया था उसे अमेरिकी पनडुब्बी ने उड़ा दिया। दुनिया भर में इस पर प्रतिक्रिया आ रही है। भारत के तमाम रक्षा विशेषज्ञ, पूर्व नौसेना चीफ, पूर्व विदेश सचिव, वो तमाम लोग जो भारत की कूटनीति और भारत की राजनीति से जुड़े हैं, विपक्ष के तमाम नेता सत्ता पक्ष को सिर छोड़कर ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर अमेरिका ने भारत को भरोसे में लिए बगैर ईरान से 2000 किलोमीटर दूर आकर हिंद महासागर में हमला क्यों किया? ऐसा हमला जिसमें IRIA डेना को पूरी तरह से डुबो दिया गया। लगभग 100 से ज्यादा ईरानी सेलर्स मारे गए और भारत चुप है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। सोशल मीडिया पर ईरानी नौसैनिकों की तस्वीरें लगातार वायरल हो रही है, जो 19 फरवरी से 25 फरवरी के बीच हमारे मेहमान बनकर आए थे। दुनिया के 70 से ज्यादा देशों ने इस इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में हिस्सा लिया था। 18 युद्धपोत इसमें शामिल हुए थे अलग अलग देशों के, उसमें ही ईरानी युद्धपोत डेना भी था। भारत की मेहमान नवाजी के बाद जब अपने वतन ईरानी युद्धपोत लौट रहा था तो घात लगाकर अमेरिकी पनडुब्बी ने हमारी समुद्री सीमा से बाहर श्रीलंका से 40 नॉटिकल मील दूर पर हमला किया और उसे डुबोकर तबाह कर दिया।